नमस्कार, आप देख रहे 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बीते कल बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों में से पहले चरण के मतदान के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार के सियासी नसीब का फैसला जनता ने ईवीएम मशीन में कैद किया है, जिसका परिणाम 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होने के बाद 14 नवंबर को मतगणना के बाद सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से कल जगह जगह पर एनडीए नेताओं को खदेड़ा गया और जिस तरह से कल बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसके तहत पहले चरण में 64.66% का मतदान हुआ है, उसने दिखा दिया कि सच में बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। अब जनता कथित 20 सालों की सीएम नीतीश कुमार की सरकार से ऊब चुकी है, थक चुकी है, जिससे अब बिहार की जनता राहत चाहती है। यानी जिस तरह से कल बिहार की जनता ने पहले चरण में बम्पर वोटिंग की है, उससे कहा जा सकता है कि 14 नवंबर को बिहार में बदलाव की आंधी देखने को मिल सकती है। यानी बिहार में एनडीए गठबंधन वाली सीएम नीतीश कुमार की जगह महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे। बता दें कि चुनावी नतीजे आने में अभी कुछ दिन है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। खलबली इस वजह से क्योंकि भारी विरोध कल देखने को मिला। पहले चरण के मतदान ने जो संकेत दिए हैं, उसने न केवल विपक्ष को जोश से भर दिया है, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी जेडीयू गठबंधन यानी कि एनडीए के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच दी हैं, या फिर यूं कहें कि अब एनडीए की रातों की नींद उड़ चुकी है। तो आइए समझते हैं कि पहले चरण की वोटिंग ने ग्राउंड पर कौन सी 3 बड़ी कहानियां सामने रखी हैं। दरअसल बीते कल बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। अक्सर चुनावी इतिहास बताता है कि जब जनता भारी संख्या में वोट डालने के लिए निकलती है, तो इसका मतलब है कि वो बदलाव का मन बना चुकी है। इस बार के रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को विशेषज्ञ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन यानी कि खामोश क्रांति मान रहे हैं। ये क्रांति 20 सालों के शासन के खिलाफ, रोजगार और विकास के अधूरे वादों के खिलाफ है। एनडीए खेमा जो कि इस बम्पर मतदान प्रतिशत को लेकर अंदर ही अंदर डरा हुआ है, क्योंकि उन्हें एहसास है कि ये बम्पर वोटिंग उनके सत्ता में बने रहने की राह मुश्किल कर सकती है। सत्ता विरोधी लहर अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये सीधे एक्शन में आ गई है, जिसका सबसे तीखा उदाहरण देखने को मिला बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ। जब लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा जब खोरियारी गांव में मतदाताओं से मिलने पहुंचे, तो उन्हें जनता के बेकाबू गुस्से का सामना करना पड़ा। उनकी कार को घेर लिया गया और भीड़ ने उनसे पिछले कार्यकाल का हिसाब मांगा। ये विरोध सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, उनकी गाड़ी पर पत्थर, चप्पलें, जूते और यहाँ तक कि गोबर तक फेंका गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उप मुख्यमंत्री को वहां से जाना पड़ा, यानी कि उन्हें गांव में बिना प्रवेश किए ही उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा, जिसका आरोप विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर लगाया और कहा कि ये आरजेडी के नेताओं की ओर से कराया जा रहा है। और फिर क्या था, बीच रास्ते में ही विजय कुमार सिन्हा सड़क के बीचों बीच खड़े होकर के आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के साथ भिड़ गए और कहने लगे कि आरजेडी एमएलसी अजय सिंह दारू पीकर हंगामा कर रहे हैं। दारू पीकर हंगामा कर रहा है, तुम बुरा जमाना जाते क्या? कहाँ प्रशासन दारू पीकर हंगामा कर रहा है, बुथ पर जाकर के दारू पीकर अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम पापी कहाँ से इलाका में आ गए दारू पी करके फिर। जिसके बाद जब इस बात की जांच की गई, तो पता चला कि आरजेडी एमएलसी अजय सिंह की शराब पीने की पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर में नहीं हुई है। फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। चलिए ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जीरो आया है। जीरो मतलब यानी सुजीत क्या रिपोर्ट आया है? जीरो है मतलब अल्कोहल नहीं है। यानी कि एनडीए के नेताओं को इस चुनाव में अपनी हार इस कदर दिखाई दे रही है कि अब वो आरजेडी नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर जनता के बीच में उनकी इमेज को खराब करना चाहते हैं, जिसके बाद साफ हो गया कि विजय कुमार सिन्हा का जो विरोध हुआ वो आरजेडी की ओर से नहीं कराया गया, बल्कि वो जनता का गुस्सा था जो वोटिंग के दिन एनडीए पर जनता ने जाहिर किया है। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक नेताओं का विरोध नहीं था, बल्कि ये 20 सालों से सत्ता में बैठे एनडीए के खिलाफ जनता के धैर्य के टूटने का संकेत था।
वहीं इस अपमानजनक घटना के बाद विजय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया ने बीजेपी खेमे की भीतरी राजनीति को भी उजागर कर दिया। बौखलाहट में उन्होंने जो बयान दिया उससे साफ हुआ कि एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पहले तो उन्होंने इस विरोध को दबाने की कोशिश की और कहा कि ये विरोध करने वाले लोग संस्कार दिखा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जिस सड़क को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं उसका टेंडर हो चुका है, इसलिए ये विरोध सिर्फ एक बहाना है। जल्द ही उन्होंने अपना बचाव करते हुए इस पूरे मामले के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के गुंडों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनको गुंडा कहा और कहा कि उनके द्वारा ये हमला कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सत्ता में आए बिना ही ऐसी गुंडाई दिखा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन्होंने अपनी ही सरकार के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने लखीसराय के एसपी को कायर और कमजोर बताया और कहा कि वो शांतिपूर्ण मतदान की झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, जो कि सीधा हमला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। इस घटना ने बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही गहरी खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। बता दें कि सिर्फ विजय कुमार सिन्हा ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान कई बीजेपी प्रत्याशियों को जनता ने गो बैक और रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाकर खदेड़ा है। जनता सीधे पूछ रही है कि आप पिछले 5 सालों में कहां थे। बिहार के अलग अलग कोने से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी के नेताओं और कैंडिडेट को जनता खदेड़ रही है। ऐसा ही एक वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि पूरे बिहार में आज बीजेपी के नेताओं और कैंडिडेट को जनता खदेड़ रही है। ये वीडियो गोरिया कोठी विधानसभा का है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट देवेश कांत सिंह को जनता वोट चोर के नारे लगाकर भगा रही है। जनता जाग चुकी है, वोट चोरों का खेल खत्म हो चुका है। यानी साफ है कि एनडीए के खिलाफ जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो गुस्सा थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका असर नतीजों में देखने को मिल सकता है। और जैसा कि कहा जाता है कि पहले चरण में ही तय हो जाता है कि आखिर बाजी कौन मार रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा है, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री को ही अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उससे बीजेपी की हालत खस्ता नजर आ रही है। वोटिंग के दिन जनता का ये गुस्सा बताता है कि अब बिहार की जनता जाग चुकी है। अब वो नेताओं के लंबे चौड़े वादों पर नहीं बल्कि अपने कार्यकाल के हिसाब पर वोट कर रही है। पहले चरण के ये रुझान ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव इस बार बेहद मुश्किल और अप्रत्याशित होने वाला है और इस बार बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें 4 PM।